से जहां अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस के अवसर पर मथुरा के गांव-गांव में शिविर लगाए गए। बता दें कि गांव सदोहा में लोगों ने खुद को स्वस्थ और निरोग रखने के लिए विभिन्न आसन किए, जहां गोवर्धन के विधायक ठाकुर मेघश्याम और पार्षद लक्ष्मण सैनी ने भी योगाभ्यास किया। वहीं विधायक ने कहा कि प्रतिदिन योग अभ्यास से शारीरिक और मानसिक तनाव से स्वयं को मुक्त किया जाता है। जी बताएं, आज पूरे देश में योग दिवस मनाया जा रहा है, क्या कुछ कहना है? आज हम विश्व योग दिवस के अवसर पर सब लोग यहाँ आश्रम में एकत्रित हुए हैं। मैं सभी देशवासियों को, विश्ववासियों को इस विश्व योग दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। करो योग रहो निरोग। आज हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री, इस दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी अमेरिका से पूरे विश्व को योग करा रहे हैं और एक योग का बहुत बड़ा संदेश दे रहे हैं। मैं पुनः सभी को शुभकामनाएं देता हूँ। खबर जांजगीर चांपा से, जहां जिले में चांपा में बिजली ऑफिस कॉलोनी वासी अपनी बदहाली पर आंसू बहा रहे हैं। आपको बता दें कि गर्मी के मौसम में यहां के लोगों को पानी के लिए तरसना पड़ रहा है, लेकिन सरकार की तरफ से आज तक इनका कोई समाधान नहीं हो पाया। चुनाव के टाइम पर जनप्रतिनिधि इनसे बातें कर लेते हैं कि हम आपकी समस्या का समाधान कराएंगे, लेकिन चुनाव जीतने के बाद इस कॉलोनी में आकर दोबारा नहीं देखते। ये चांपा 132 की कॉलोनी है। यहाँ ट्रांसमिशन के कर्मचारी, डिस्ट्रीब्यूशन के कर्मचारी, करीब करीब 20-22 परिवार लोग निवास रहते हैं। यहाँ पानी की इतनी गंभीर समस्याएं हैं कि देखो, यहाँ कुआं में आप जाके देखेंगे तो में थोड़ा सा पानी, मुश्किल से 2 मिनट पानी पीने को मिल रहा है। उसमें आदमी कूलर में भरे कि पीने के लिए भरे कि बच्चे नहाए। सबके यहाँ छोटे छोटे बच्चे आए दिन बीमार पड़ रहे हैं। और बरसात के दिनों में उसमें छिपकली, छोटे छोटे जीव जंतु गिरते हैं, जो कुएं के माध्यम से पीने तक पानी में आ जाता है। हम लोग कई बार निवेदन किए, पत्राचार किए, लेकिन आज तक पानी की समस्या का कोई निराकरण नहीं किया गया है। हाँ, पुराना टंकी देखिए, हम लोग उसमें क्या खुला था टंकी जो है, तो उसके लिए पत्राचार किए। नया टंकी आया, नया टंकी जैसे 1 सप्ताह मुश्किल से रहा, 1 सप्ताह बाद अपने आप पिचक गया टंकी जो है। क्वालिटी का लगाया गया था, पर हमारा पानी की समस्या का निराकरण नहीं होगा। हम लोग बार बार पत्राचार करते करते, अधिकारी बोलते बोलते थक गए हैं। अगर नहीं होगा तो हम अधीक्षण यंत्रीय सिविल बिलासपुर के गेट के सामने बैठेंगे। 132 के बिजली ऑफिस चांपा, यहाँ पानी की बहुत ज्यादा समस्या है। यहाँ पर जो पानी चलता है उसमें पानी एकदम सूख जाता है, जिससे पर्याप्त पानी नहीं मिल पाता कि कूलर में भरे, कि नहाए, कि पीने के लिए भरे, कुछ हो ही नहीं पाता है। सब नहीं है, यहाँ खाली कुआं का पानी है, जिसमें गर्मी के दिन में पूरा सूख जाता है, एकदम कम ही पानी मिलता है। 2 बाल्टी 4 बाल्टी मिल गया, बाकी हैंड पंप है, वहां से लाना पड़ता है, जिसमें हमारा ड्यूटी का है, एकदम अति आवश्यक वर्क है। हमें आधा रात को भी उठ के जाना पड़ता है या एकदम सुबह भी जाना पड़ता है। इसलिए पानी की बहुत ही ज्यादा समस्या है, इसका जल्द से जल्द निवारण करें। पालिका में तो बात ये नहीं है, क्योंकि अपने अधिकारियों से होता है। सिविल का साहब जो है यहाँ रहते नहीं है, बिलासपुर में रहते हैं, तो पानी की बहुत ही ज्यादा दिक्कत है। अपनी बदहाली पर खबर बहराइच से, जहां पत्रकारों को एकजुट करने और उनकी हौसला अफजाई करने के उद्देश्य से ऑल इंटेलेक्चुअल प्रोफेशनल जर्नलिस्ट एसोसिएशन के द्वारा ईद मिलन और इंटेलेक्चुअल कॉन्फ्रेंस का आयोजन बड़े ही भव्य रूप से आयोजित होने जा रहा है। इस संस्था के संयोजक फराज अंसारी ने इस कार्यक्रम को लेकर जानकारियां साझा करते हुए सभी पत्रकार साथियों से कार्यक्रम में पहुंचने की अपील की। वही बताया कि इस कार्यक्रम में देश के साथ पड़ोसी देश नेपाल के भी पत्रकार साथी इस कार्यक्रम। मैं फराज अंसारी, ऑल इंडिया इंटेलेक्चुअल प्रोफेशनल जर्नलिस्ट एसोसिएशन का संयोजक। आप लोगों के द्वारा एक प्रोग्राम कराया जा रहा है, क्या कुछ प्रोग्राम होगा, इसका मकसद क्या होगा और कब है ये प्रोग्राम? आइजा जो पत्रकार संगठन है और पत्रकारों के हक व हित के लिए हमेशा काम करते आया है, और हर साल ईद मिलन में बुद्धिजीवी सम्मेलन कराते हैं और दूर दराज से पत्रकारों को बुला के सम्मानित किया जाता है। वह पत्रकार एकता के लिए हमेशा
लगा रहता है ये संगठन। आने वाले 23 जून दिन शुक्रवार को शाम लगन पैलेस जेल रोड डॉक्टर केडिया के बगल में एक बुद्धिजीवी सम्मेलन का आयोजन किया गया है। इस आयोजन में बहराइच जिले के साथ साथ पूरे मंडल व पड़ोसी राष्ट्र नेपाल से साथी आ रहे हैं। लखनऊ के भी काफी बुद्धिजीवी शिरकत करेंगे और पत्रकारों का हौसला बढ़ाएंगे। क्या कुछ सम्मान समारोह भी होगा इसमें या और भी कोई प्रोग्राम होंगे? जी, भव्य सम्मान समारोह होता है। हर उस पत्रकार को सम्मान दिया जाता है जो उसके लिए हकदार है। पत्रकारों को सम्मान के साथ साथ हौसला अफजाई भी की जाती है। और आइज्जा का जो वार्षिक कार्यक्रम है इसमें पत्रकारों के साथ साथ समाज सेवी, साहित्यकार, शहर के ईमानदार डॉक्टर से लेकर सफाई नायक व दबे कुचला ऐसा एनजीओ जिनको कोई उनके कार्य तो अच्छे होते हैं लेकिन उनको कोई याद नहीं करता है, आइज्जा की मुहिम ऐसे ही लोगों को उभार कर सामने लाती है और सम्मानित करती है। पिपिया में बिल्डिंग का कार्य चल रहा है। देवास के हाटपीपलिया से है जहां कॉलेज परिसर में निर्माणाधीन बिल्डिंग पर घटिया निर्माण किया जा रहा है, जिसकी शिकायत विधायक मनोज चौधरी से की गई। जिसके बाद बता दें कि निर्माण दीवारों पर अभी से ही दरारें पड़ने लगी, जिसके चलते विधायक मनोज चौधरी ने कॉलेज परिसर पहुंचकर तत्काल प्रभाव से निर्माण कार्य रुकवाया। साथ ही निर्माण की हुई दीवारें तोड़कर फिर से बनाने के आदेश दिए। पिपिया में बिल्डिंग का कार्य चल रहा है। आज आपने यहाँ निरीक्षण किया है, जो कमी पाई गई आपने सख्ती से निर्देश दिए हैं, क्या निर्देश दिए, इसकी लागत क्या है, पूरा मामला बताएं। ये हमारा हाटपीपलिया का शासकीय महाविद्यालय का निर्माण किया जा रहा है। हमारे जनभागीदारी के अध्यक्ष भैया गुजराम जी जाट साहब और यहाँ के शिक्षक, हमारे टीचर, प्राचार्य महोदय और सभी ने अवगत कराया था कि काम में कोई लापरवाही बरती जा रही है, कुछ किसी प्रकार की त्रुटियां रखी जा रही है। आज इसीलिए हम उनके कहने पर यहाँ पर आए थे पूरा बिल्डिंग की जांच की, और उसमें प्रथम दृष्टया बिल्कुल सही उनकी शिकायत पाई गई है। उसमें कहीं ना कहीं क्रैक आ रहा है। सामने एक आध जगह पहले कहीं ठेकेदार का ये कहना था यहाँ पर जो भी उपस्थित होगा कि हमारा जो भी हुआ होगा उनकी ईंट या कच्ची उनने तोड़वा है, फिर से उसकी वो बनाई गई है दीवार। लेकिन हम ये नहीं चाहते, बिल्कुल क्लियर अच्छी गुणवत्ता के साथ काम हो। हमने जहाँ भी कमी है अभी तत्काल यहाँ अधिकारी हमारे बहन हमारे एसडीएम साहब से भी अवगत कराया, हमारे तहसीलदार मैडम यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। यहाँ पर गुणवत्ता के साथ काम हो, इंजीनियरों की टीम बुलाकर या जांच कमेटी बिठा करके जांच की जाएगी, जहाँ भी जो कमी होगी उसको पूरा करना होगी। और तब तक ये निर्देशित भी किया जाएगा कि तब तक उनका किसी का बिल भी पेमेंट ना हो, जब तक, क्योंकि ये आने वाले भविष्य पीढ़ी की बात है। तो जरा सी भी अगर 1% भी कोई गुणवत्ता में कमी आई तो हमें बर्दाश्त नहीं होगा। ये रुकवा दिया गया है। जी हाँ, काम रुकवा दिया गया है। जब तक संतुष्टि यहाँ पर जांच करता हूँ कि नहीं होगी तब तक यह निर्माण कार्य शुरू नहीं किया जाएगा। यहाँ पर अधिकारी वर्ग यहाँ की जांच करेगा, उसके बाद में फिर आगे की काम शुरू किया जाएगा। पिपिया में बिल्डिंग का कार्य चल रहा है। खबर कौशाम्बी से, जहां सैनी थाना क्षेत्र के गुलामीपुर गांव के समीप NH2 हाईवे पर एक बालू से लदी ट्रक और ट्रेलर में जोरदार भिड़ंत हो गई, जिससे वहां अफरा तफरी का माहौल हो गया। बता दें कि टक्कर इतनी जोरदार थी कि दोनों गाड़ियां के परखच्चे हो गए, जिसमें 3 लोगों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। वहीं एक का अस्पताल में इलाज जारी है। मौके पर भारी पुलिस बल मौजूद है और प्रशासन द्वारा लगातार आवागमन चालू करने के लिए प्रयास किया जा रहा है। खबर जालौन से, जहां संदिग्ध अवस्था में गर्भवती महिला की मौत हो गई, वहीं मृतका के परिजनों ने ससुराल वालों पर मारपीट और हत्या करने का आरोप लगाया। पुलिस ने सबको कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मृतका के परिजनों ने कोतवाली में तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की है। खबर जालौन से, खबर उन्नाव से, जहां केंद्र सरकार के 9 साल पूरे होने पर सेवा सुशासन गरीब कल्याण के तहत आयोजित सभा में मुख्य अतिथि के रूप में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक शामिल हुए। इसके अलावा त्रिपुरा के पूर्व उप मुख्यमंत्री जिष्णु देव वर्मा, सांसद साक्षी महाराज, जिला पंचायत अध्यक्ष शकुन सिंह के साथ उन्नाव के सभी विधायक भी मौजूद रहे। बता दें कि डिप्टी सीएम ने मंच से बीजेपी की केंद्र और प्रदेश सरकार के विकास कार्यों को गिनवाया।
वहीं अंतिम व्यक्ति तक सरकार की योजनाओं को पहुंचाने का दावा किया। भारतीय जनता पार्टी की सरकार माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में लगातार 9 वर्षों से चल रही है। सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के 9 वर्षों में आम जनता, गरीब आदमी के जीवन स्तर में बदलाव लाने में हमारी सरकार सफल हुई है। हर व्यक्ति को पक्का मकान मिला है, शौचालय मिला है, निःशुल्क इलाज मिला है, किसान सम्मान निधि मिली है, उज्ज्वला गैस कनेक्शन मिला है, सौभाग्य योजना में घर घर बिजली जा रही है। कोरोना महामारी के काल से लेकर आज तक निःशुल्क राशन मिल रहा है। सैकड़ों ऐसी योजनाएं हैं जिससे आम आदमी, गरीब आदमी के जीवन स्तर में बदलाव लाने में हम लोग सफल हुए हैं। और ऐसे में आदरणीय मोदी जी दुनिया के सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय नेता बनकर के उभरे हैं। से जहां केंद्र सरकार के 9 साल पूरे होने पर सेवा, सुशासन, गरीब कल्याण के पाठक शामिल हुए। इसके अलावा खबर शाहजहांपुर से है, जहां आम आदमी पार्टी ने बिजली कटौती के विरोध में प्रदर्शन करके यूपी के मुख्यमंत्री के नाम सीएम को एक ज्ञापन दिया और कहा कि बिजली विभाग की मनमानी से लोग परेशान हो रहे हैं। बिजली के बिलों में हेराफेरी होती है, अस्पताल में मरीजों को बेड नहीं मिल रहे हैं और कोई जनता की सुनने वाला नहीं। आइए आपको दिखाते हैं आम आदमी पार्टी के जिला अध्यक्ष क्या कुछ कहा। हो रही है और पूरी जनता जो है त्रैमान कर रही है उत्तर प्रदेश की। और जिस तरीके से हमारे योगी जी ने वायदा किया था कि उत्तर प्रदेश में हम पूरी बिजली माफ करेंगे और 24 घंटे बिजली देंगे, आज 10-12 घंटे केवल बिजली आ रही है। ये हालात कितनी मौतें हो चुकी हैं, पूर्वांचल में सैकड़ों मौतें हो चुकी हैं। तो ये हालात हैं हमारे उत्तर प्रदेश के और बिजली नहीं आ रही है, लोग बहुत परेशान हैं। 1 लाख एम्प्लॉय होना चाहिए, केवल 34,000 एम्प्लॉय है, 66,000 एम्प्लॉय की कमी है। क्यों नहीं लगाते एम्प्लॉय? ट्रांसफार्मर जो है जगह जगह फूक रहे हैं, खंभे गल के गिर रहे हैं, तार पुराने लगे हुए सब टूट के गिर रहे हैं। ये हालात है तो क्यों नहीं बदलवाते इनको? कितने लोग मर गए हैं बता ला। गोरखपुर में अकेले 173 लोग मर गए, यहाँ बस्ती में जो है करीबन 64 लोग मरे हैं और ऐसे ही अपने तमाम बस्ती में। तो इस तरीके से कितनी मौतें हो चुकी, इस मौतों का जिम्मेदार कौन है? मैं तो कह रहा हूँ सीधी हत्याएं हो रही हैं, ये हत्या करी जा रही है, सवाल ये हत्याएं हैं ये इस तरीके से। तो जिस तरीके से आम आदमी पार्टी इसलिए आई है, यहाँ पे मांग कर रही है आम आदमी पार्टी कि जिस तरीके से दिल्ली में बताइए, केजरीवाल साहब ने दिल्ली में सबसे महंगी बिजली हुआ करती है, सबसे सस्ती बिजली दिल्ली में 24 घंटे बिजली आ रही है। और हमारे उत्तर प्रदेश की जनता पूछ रही है योगी जी से, योगी आदित्यनाथ जी से, क्यों नहीं बिजली दे पा रहे हैं आप? आपने 24 घंटे बिजली देने का वादा किया था, क्यों नहीं आज दे रहे बिजली आप? तो ये कैसे सही होगी बिजली यहाँ की? आगे क्या मांग? तो जो लोग बेचारे जो गर्मी की वजह से बेहाल हो गए, जिनकी मौतें हो गई हैं, उनको मुआवजा दिया जाए, उनको नौकरी दी जाए और दूसरा 24 घंटे बिजली की आपूर्ति किया जिससे लोगों का जनजीवन सामान्य हो पाए। तो ये सारी मांगों के साथ हम लोग यहाँ पे जो है आज ज्ञापन देंगे और लगे हैं कि बिजली हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में है। जो मूलभूत सुविधा है बताइए, सबसे मूलभूत सुविधा बिजली है, बिजली नहीं हमारे यहाँ। आज 21वीं सदी में हम लोग आज हो रही है। खबर मथुरा जिले के छाता तहसील से है, जहां अधिवक्ताओं के द्वारा तहसीलदार छाता पर आरोप लगाए गए थे और अधिवक्तागणों के द्वारा मथुरा जिले के उच्च अधिकारियों से तहसीलदार की शिकायत भी की गई। जब पूरे मामले की जांच की गई तो तहसीलदार ने पूरे मामले से अवगत कराते हुए बताया कि जब तहसीलदार इस छाता तहसील में आया तो यहाँ आकर देखा कि यह तहसील पुराने ढर्रे के अनुसार चल रही है। प्रतिदिन कुछ अधिवक्तागण तहसीलदार और अन्य अधिकारियों के नाम से गरीब और कमजोर व्यक्तियों से धन कमाकर गलत कार्यों में लगाते थे। साथ ही बताया कि तहसीलदार के सामने कुछ अधिवक्ताओं के द्वारा अधिकारियों पर दाखिल खारिज की गलत फाइलों को पास कराने का दबाव भी दिया जाता है। चल रहा है आपके विरुद्ध जो ये एप्लीकेशन दी जा रही है कि आप इस तरीके का मामला, तमाम आरोप प्रत्यारोप चल रहे हैं, बताएं सर क्या है? देखिए, मैं पूर्व में भी बता चुका हूँ सभी को कि कुछ ही ऐसे अधिवक्ता हैं, सभी टिप्स के अधिवक्ता हैं जो मेरे नियम को कार्य कराना चाहते हैं। मैं नियम विरुद्ध कार्य कतई नहीं करता, ना करूंगा। वो केवल दबाव बनाकर नियम विरुद्ध कार्य, जैसे मैं लोन की फाइलों को नहीं करता। मेरे से पूर्व पीठासीन अधिकारी को दबाव में लेकर इन्होंने लोन की फाइल कराई। मैं SC2 जनरल बिना 98 की अनुमति के नहीं करता। मुझसे पूर्व पीठासीन अधिकारी से दबाव में लेकर उस तरह की फाइल कर, जिसके संबंध में पूर्व पीठासीन की सतर्कता आयोग की जांच चल रही है। उसी प्रेशर बनाने के लिए बात इस तरह के दबाव बनाने के लिए शिकायतबाजी कर रहे हैं। एक भी साक्ष्य मैं भी बता चुका हूँ, एक भी साक्ष्य अगर दे दें कि मैंने गलत कार्य किया, इस्तीफा दे दूंगा।
सर इस नियम विरुद्ध तरीका बता दें कि आपके द्वारा ये गलत कार्य किया गया है। केवल मनगढ़ंत आरोप लगाने से आरोप नहीं सिद्ध हो जाते। इस संबंध को लेकर के ये उच्च अधिकारियों मथुरा जिले के मिले हैं जा करके, और आपकी काफ़ी शिकायत बताई है कि आपकी रिश्तेदारी छाता में है, भ्रष्टाचार के आरोप आप बताए हैं कि क्या कुछ कहना है आपका इसको लेकर? देखिए, मैंने अभी पूर्व में ही बता दिया है कि एक भी भ्रष्टाचार का आरोप सिद्ध कर दें, मैं इस्तीफा दे दूंगा अपने पद से। रिश्तेदारी का मतलब कोई नहीं होता, आदमी कहीं भी जाता है, मित्रता भी रिश्तेदारी होती है और कहीं ना कहीं संबंध होता है। हम लोग हर जिले में नौकरी करते हैं तो संबंध तो हर जगह रखने पड़ते हैं, और ऐसा नहीं है, हम भी एक सामाजिक प्राणी हैं, कहीं मित्र भी होते हैं और व्यवहारिकता भी होती है। सर ये विवादित रूप पैदा कैसे हुआ? ये एक पत्रावली है, एक विद्वान अधिवक्ता जो मेरे से पूर्व पीठासीन अधिकारी से गलत आदेश पारित करा लिया गया है, वो पत्रावली आगरा से पुनः वापस आ गई है सुनवाई के लिए। तो उन्होंने पत्रावली पे प्रेशर बना के मुझसे चाहा कि इस गलत आदेश को रेस्टोर ना किया जाए। मैंने कहा जो न्याय संगत होगा वो आदेश इसमें किया जाएगा। उस पत्रावली को लेके दो विद्वान अधिवक्ता बहुत विचलित हैं, जिनका उसमें पर्सनल इंटरेस्ट है। वो लगभग 8 हेक्टेयर की पत्रावली है, जिसमें नियम विरुद्ध तरीके से पूर्ण रूप से आदेश किया गया है कि कोई भी अधिकारी उसको चेक कर सकते हैं। वो आदेश पूर्ण रूप से अवैधिक है, जिस पर दबाव बनाने के लिए कि जिस तरह से हम चाहें उस फाइल में दबाव में आके आदेश करें, मैं ऐसा कदापि नहीं करूँ, न्याय का आनंद नहीं होने दूंगा।